क्या आप जानते हैं 10 मुहर्रम की सुबह करबला के मैदान में सबसे पहले क्या हुआ था? ऐसा मंजर जिसे सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको 10 मुहर्रम की उस सुबह का वाक़या सुनाने जा रहे हैं जब करबला की रेत पर सब्र, ईमान और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल लिखी जाने वाली थी। सुबह का वक्त था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फज्र की नमाज अदा की और अपने साथियों को अल्लाह पर भरोसा रखने और सब्र की नसीहत फरमाई। उन्होंने फरमाया कि आज का दिन इम्तिहान का दिन है, लेकिन जो अल्लाह के रास्ते में सब्र करेगा उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। करबला के मैदान में दूसरी तरफ बड़ी फौज मौजूद थी, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बहुत कम साथी थे। इसके बावजूद किसी के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि अल्लाह की रजा पर पूरा यकीन था। हर एक साथी अपने इमाम के साथ आखिरी दम तक खड़े रहने का इरादा कर चुका था। सब जानते थे कि यह लड़ाई दुनिया के लिए नहीं, बल्कि हक और इंसाफ के लिए है। यही वजह है कि करबला का वाकया आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। अगर आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्या आप जानते हैं 10 मुहर्रम की सुबह करबला के मैदान में सबसे पहले क्या हुआ था? ऐसा मंजर जिसे सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको 10 मुहर्रम की उस सुबह का वाकया सुनाने जा रहे हैं जब करबला की रेत पर सब्र, ईमान और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल लिखी जाने वाली थी। सुबह का वक्त था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फज्र की नमाज अदा की और अपने साथियों को अल्लाह पर भरोसा रखने और सब्र की नसीहत फरमाई। उन्होंने फरमाया कि आज का दिन इम्तिहान का दिन है, लेकिन जो अल्लाह के रास्ते में सब्र करेगा उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। करबला के मैदान में दूसरी तरफ बड़ी फौज मौजूद थी, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बहुत कम साथी थे। इसके बावजूद किसी के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि अल्लाह की रजा पर पूरा यकीन था। हर एक साथी अपने इमाम के साथ आखिरी दम तक खड़े रहने का इरादा कर चुका था। सब जानते थे कि यह लड़ाई दुनिया के लिए नहीं, बल्कि हक और इंसाफ के लिए है। यही वजह है कि करबला का वाकया आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। अगर आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्या आप जानते हैं 10 मुहर्रम की सुबह करबला के मैदान में सबसे पहले क्या हुआ था? ऐसा मंजर जिसे सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको 10 मुहर्रम की उस सुबह का वाकया सुनाने जा रहे हैं जब करबला की रेत पर सब्र, ईमान और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल लिखी जाने वाली थी। सुबह का वक्त था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फज्र की नमाज अदा की और अपने साथियों को अल्लाह पर भरोसा रखने और सब्र की नसीहत फरमाई। उन्होंने फरमाया कि आज का दिन इम्तिहान का दिन है, लेकिन जो अल्लाह के रास्ते में सब्र करेगा उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। करबला के मैदान में दूसरी तरफ बड़ी फौज मौजूद थी, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बहुत कम साथी थे। इसके बावजूद किसी के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि अल्लाह की रजा पर पूरा यकीन था। हर एक साथी अपने इमाम के साथ आखिरी दम तक खड़े रहने का इरादा कर चुका था। सब जानते थे कि यह लड़ाई दुनिया के लिए नहीं, बल्कि हक और इंसाफ के लिए है। यही वजह है कि करबला का वाकया आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। अगर आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्या आप जानते हैं 10 मुहर्रम की सुबह करबला के मैदान में सबसे पहले क्या हुआ था? ऐसा मंजर जिसे सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको 10 मुहर्रम की उस सुबह का वाकया सुनाने जा रहे हैं जब करबला की रेत पर सब्र, ईमान और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल लिखी जाने वाली थी। सुबह का वक्त था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फज्र की नमाज अदा की और अपने साथियों को अल्लाह पर भरोसा रखने और सब्र की नसीहत फरमाई। उन्होंने फरमाया कि आज का दिन इम्तिहान का दिन है, लेकिन जो अल्लाह के रास्ते में सब्र करेगा उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। करबला के मैदान में दूसरी तरफ बड़ी फौज मौजूद थी, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बहुत कम साथी थे। इसके बावजूद किसी के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि अल्लाह की रजा पर पूरा यकीन था।
हर एक साथी अपने इमाम के साथ आखिरी दम तक खड़े रहने का इरादा कर चुका था। सब जानते थे कि यह लड़ाई दुनिया के लिए नहीं बल्कि हक और इंसाफ के लिए है। यही वजह है कि करबला का वाकया आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। अगर आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्या आप जानते हैं 10 मुहर्रम की सुबह करबला के मैदान में सबसे पहले क्या हुआ था? ऐसा मंजर जिसे सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको 10 मुहर्रम की उस सुबह का वाकया सुनाने जा रहे हैं जब करबला की रेत पर सब्र, ईमान और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल लिखी जाने वाली थी। सुबह का वक्त था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फज्र की नमाज अदा की और अपने साथियों को अल्लाह पर भरोसा रखने और सब्र की नसीहत फरमाई। उन्होंने फरमाया कि आज का दिन इम्तिहान का दिन है, लेकिन जो अल्लाह के रास्ते में सब्र करेगा उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। करबला के मैदान में दूसरी तरफ बड़ी फौज मौजूद थी, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बहुत कम साथी थे। इसके बावजूद किसी के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि अल्लाह की रजा पर पूरा यकीन था। हर एक साथी अपने इमाम के साथ आखिरी दम तक खड़े रहने का इरादा कर चुका था। सब जानते थे कि यह लड़ाई दुनिया के लिए नहीं बल्कि हक और इंसाफ के लिए है। यही वजह है कि करबला का वाकया आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। अगर आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्या आप जानते हैं 10 मुहर्रम की सुबह करबला के मैदान में सबसे पहले क्या हुआ था? ऐसा मंजर जिसे सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको 10 मुहर्रम की उस सुबह का वाकया सुनाने जा रहे हैं जब करबला की रेत पर सब्र, ईमान और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल लिखी जाने वाली थी। सुबह का वक्त था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फज्र की नमाज अदा की और अपने साथियों को अल्लाह पर भरोसा रखने और सब्र की नसीहत फरमाई। उन्होंने फरमाया कि आज का दिन इम्तिहान का दिन है, लेकिन जो अल्लाह के रास्ते में सब्र करेगा उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। करबला के मैदान में दूसरी तरफ बड़ी फौज मौजूद थी, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बहुत कम साथी थे। इसके बावजूद किसी के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि अल्लाह की रजा पर पूरा यकीन था। हर एक साथी अपने इमाम के साथ आखिरी दम तक खड़े रहने का इरादा कर चुका था। सब जानते थे कि यह लड़ाई दुनिया के लिए नहीं बल्कि हक और इंसाफ के लिए है। यही वजह है कि करबला का वाकया आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। अगर आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम,